हेलो फ्रेंड, मैं सुनील यादव और आज आप लोग को एक मैम से मिलाते हैं जो आईआईटी में प्रोफेसर रह चुके हैं और वो रुड़की से हैं, रुड़की यूपी। एज ए सीनियर डायरेक्टर भी वर्क किए हुए हैं और उनको रिटायर्ड है और काफ़ी एक्सपीरियंस है। जैसे आजकल के बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, तो आजकल के स्टूडेंट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन का डाउट और क्लियर करने के लिए मैम से आप लोग को मिलवाएंगे। मैम प्लीज से समथिंग। So, hi friends, I'm कुमकुम गर्ग, प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। मैं IIT रुड़की में करीब 35 इयर्स तक थी और रिटायर हुई हूँ अब कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाती भी हूँ। मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है और आजकल मैं AI और मशीन लर्निंग पढ़ा रही हूँ। तो यही मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं एक एकेडमिशियन हूँ और आई एम हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस दैट सुनील जी माइट हैव फॉर स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन कि आजकल बच्चों में काफ़ी वो है कि हम एक कोचिंग में पढ़े, कहाँ जाएं, क्या करें। क्या विदाउट कोचिंग पॉसिबल है आईटी से क्लियर करना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोचिंग तो एक शो हो गया है आजकल। सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे कोचिंग में पढ़ें, लेकिन कोचिंग का आप हाल देख ही रहे हैं। हाँ। वहाँ पे कितना प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है। लेकिन कोचिंग की जरूरत नहीं है अगर बच्चा डिसिप्लिन्ड है। अच्छा। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर स्टूडेंट को 3D याद रखने चाहिए। अच्छा। D फॉर डिसिप्लिन, अच्छा। D फॉर डिटर्मिनेशन एंड D फॉर डेडिकेशन। तो अगर बच्चा डिटर्मिन्ड है कि मुझे तो IIT में ही जाना है, अच्छा, है ना, एक तो वो जरूरी है। ये नहीं कि मैं सोच लिया 11वीं में या 12वीं में कि मैं जाऊंगा। शुरू से आफ्टर 8th ही शुड डिसाइड, ही शुड फोकस कि मुझे IIT में जाना है और तब से डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी पड़ेगी। 8 से ही? हाँ, क्लास आफ्टर 9th 10th 11th 9th से ही आपको डिसीजन लेना है कि हमें IIT में जाना है। अगर कई बच्चे होते हैं 11th 12th में सोचते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो तब तो फिर कोचिंग भी हेल्प नहीं करेगी। और कोचिंग के बिना, क्योंकि कोचिंग पे पैसे भी बहुत लगते हैं और माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते और बच्चे पे प्रेशर भी बहुत होता है। तो घर पे बैठ के थोड़ी सी कोचिंग कर लें। कभी थोड़ा सा फिजिक्स का कर लिया, 3-4 महीने का केमिस्ट्री का कर लिया या मैथ्स का कर लिया। पर ये कि 2-3 साल आप सब चीजें छोड़ के कोटा चले गए, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। मैम, आप कोटा के जो जिक्र किए हैं, आजकल हर एक बच्चे का रहता है वो कि और पेरेंट्स, ज़्यादातर पेरेंट्स कि अपने बच्चे को हम कोटा भेजें और वहाँ पे पढ़ाएं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि अपना घर दुकान गिरवी रखकर बेच कर या कुछ अपनी जो संपत्ति है वो करे कि हम अपने बेटे को IIT करवाएंगे। और तो मैम, और फिर वो भी है कि नहीं कि 100% हो ही जाएगा। अगर कोटा में जाकर वही बच्चे फिर क्योंकि 6 टाइम्स होते हैं और नहीं कर पाया तो उनमें काफ़ी मेंटली प्रेशर होता है और फिर वो लास्ट में कुछ कर लेते हैं। तो इन पे क्या कहते हैं? तो जैसा मैंने कहा कि कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। अगर बच्चा डेडिकेटेड है, डिटर्मिन्ड है, डिसिप्लिन की बहुत जरूरत है। अच्छा। मैंने अगर 8th स्टैंडर्ड के बाद सोच लिया कि मुझे IIT में जाना है, तो जैसे ये सोशल मीडिया है, इसको तो बिल्कुल ही एक तरफ रखना पड़ेगा। सोशल मीडिया एक तरफ? बिल्कुल, सोशल मीडिया है, मूवीज हैं, ये सब तो बिल्कुल रखना पड़ेगा। अच्छा। ठीक से खाइए, ठीक से सोइए, है ना, और अपना पढ़ाई 10-12 घंटे करिए। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं। अच्छा। कितना स्टडी मटेरियल नेट पे, तो बहुत स्टडी मटेरियल है ना, उसको डाउनलोड करें। पुराने क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करें, वो सब अवेलेबल हैं। अच्छा। आजकल JEE के सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, उनको प्रैक्टिस करें, वहाँ बार बार करें। अच्छा। प्रीवियस ईयर्स के जो हैं उनको करें। तो कोई भी बच्चा अगर डिटर्मिन्ड है तो हो सकता है उसका वहाँ जाने की, कोचिंग में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैम, जिस तरह से करें कि जो लाखों रुपया के आजकल बिजनेस चला रहे हैं मार्केट में और सब लोग कोचिंग खोल कर बैठे हैं, कब लाख रुपया से बात नीचे करते नहीं है। ये चीज हमने भी फेस की है मैम, हरियाणा और फीस भी है और फिर रहने का भी है। तो अलग लाखों रुपए खर्च होते हैं। लाखों रुपए खर्च होते हैं। उतने रुपए आप IIT में जाके खर्च करिए ना। अच्छा। है ना, तो वो दैट इज बेटर।
और घर पे डिसिप्लिन रखिए अपना, और घर पे डिसिप्लिन रखिए, फिर हो जाएगा। डिसिप्लिन इज वेरी अच्छा मैम, एक बच्चे का सवाल था कि 11th अच्छे से पढ़ाई नहीं किया मैंने, और 12th में काफी सीरियस हो गए हैं, और मतलब वो कहते कि IIT क्लियर हो जाएगा या नहीं। बिल्कुल बहुत मुश्किल है, बहुत। अगर 11th में भी आपने नहीं किया, आपने डिसाइड ही नहीं किया इसका मतलब, अच्छा है ना। हाँ। आप 12th में जाके डिसाइड कर रहे हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल। देखिए IIT इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस इन द वर्ल्ड। एक चाइना का है, मैं पढ़ रही थी, गाओ पाओ करके एग्जाम है, वो नंबर 1 पे आता है। गाओ पाओ नंबर 1, गाओ काओ है या कुछ इस तरह से। IIT JEE सेकेंड नंबर पे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं। और फिर हमारे उसके बाद है कुछ इंग्लैंड के, इसके उसके, फिर गेट है, GRE है। तो IIT कोई मजाक नहीं है। 11th आपने आराम से कर लिया, अब हम 12th में जाके कुछ करेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। से बार बार कहते रहते कि क्या हम NCERT पढ़कर क्लियर कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स का हो गया, मैथ का हो गया, 11th 12th केमिस्ट्री, तो ये पॉसिबल है मैम? NCERT इज वेरी गुड फॉर IIT। CBSE का जो सिलेबस है वो NCERT की बुक्स में है, तो NCERT कर लें अगर पूरा, तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन और क्वेश्चंस भी करें। हाँ, बार प्रैक्टिस, रिपीटेड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो जरूर करें, और दिन में जैसे 50-60 क्वेश्चंस करें। आज फिजिक्स के कर लिए, कल मैथ्स के कर लिए, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना। तो प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन 2 चीजें हैं जो जरूरत है। अच्छा, इंडिया में गवर्नमेंट इतना टफेस्ट एग्जाम निकालते हैं, मतलब IIT JEE का है, और उसमें कि 1% चांस होता है मतलब क्वालिफाई करने के लिए, मेरिट बेस के पे। हाँ, 1% होते हैं, और कई लाखों भरते हैं उसमें। तो मैम वो चीज़, जैसे कि आजकल CBSE ने, जो बच्चे CBSE से पढ़ते हैं 12th तक, उनका लेवल, और जो एक स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं, हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि एक्सेप्शन में कुछ भी जीनियस कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो एवरेज की बात कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी मतलब अच्छे गुड स्टूडेंट होते हैं CBSE वाले, कंपेयर नहीं, पर मतलब हकीकत है ये। और जो CBSE से पढ़ते हैं, अगर अच्छे स्कूलिंग से कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे आते हैं। तो मैम ऐसा नहीं हो कि स्टेट बोर्ड वाले फिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन तो वहीं कम गया उनका। नहीं, ऐसा नहीं है। ICSE से या स्टेट बोर्ड से जो बच्चे करते हैं, वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, वो भी डेडिकेटेड होते हैं। ठीक है, CBSE अगर आपने किया तो थोड़ा सा एडवांटेज है आपको, है ना। वो है CBSE का, अगर आपके पेरेंट्स वेल टू डू हैं, आप CBSE का 12th कर रहे हैं, और ये भी देखा गया है कि अगर मेल लड़का है तो उसके चांसेस ज्यादा है, उसका चांस। लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि स्टेट बोर्ड वाले नहीं आ पाएंगे। स्टेट बोर्ड में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा डिसिप्लिन, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, उससे तो ऐसा कोई नहीं है, कोई उनको कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मैं CBSE से नहीं हूँ तो मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा मैम, और बच्चों में रहता है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में काफी मतलब लोग सोचते रहते हैं, तो अब तो हिंदी मीडियम में भी आने लगे क्वेश्चन पेपर, JEE के। हाँ, हिंदी और भी लैंग्वेजेस में आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और पढ़ाई लास्ट के 4 महीने में IIT क्लियर करें, लास्ट के 2 महीने में IIT क्लियर करें, इसका क्या मतलब? तो यही मतलब, इनका मतलब आपको से एक बार सुनना चाहते हैं? नहीं, 1 शॉट मैंने नहीं सुना है, पर अगर ऐसा है कि वो बच्चे सोचते हैं कि 4 महीने के बाद हम IIT का JEE दे देंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, 1 शॉट का मैं समझी नहीं, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब कहने का मतलब है कि 2-4 वीडियो देखो और क्लियर कर दो। नहीं, नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैंने कहा ना, डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए इसमें, बहुत डिसिप्लिन चाहिए, शुरू से फोकस चाहिए। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू से आपको पता है कि मुझे IIT जाना है। अच्छा मैम, जैसे कि अगर IIT क्लियर करके एक इंजीनियर बनते हैं, और फिर यहाँ पे मोस्टली लोग वर्क नहीं करते इंडिया में, वो फॉरेन में करना चाहते हैं, और वो यहाँ पे है पर एनम मतलब 30 to 50 लाख है पैकेज, और एवरेज पैकेज 20 to 30, 40, 50 है। पर बाहर फॉरेन में 1 से 2 करोड़ है। तो मतलब कि वो चीज़ें इंडिया में नहीं मिल पाता, और वो बाहर चले जाते, तो इंडिया को क्या मिला? ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ब्रेन ड्रेन जिसे हम कहते हैं। शुरू से, कई सालों से, जब से मैं पढ़ रही हूँ, 50 साल हो गए मुझे निकले हुए IIT से। तब से है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, जो कोलीग्स जो हैं, वो बाहर गए,
अच्छा। तब तो इंडिया में तो कोई चांस था ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी बाहर जाते थे। अच्छा। अब तो लेकिन इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं। हाँ। और अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि यहाँ के 50 लाख और बाहर के 2 करोड़, हाँ। तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा। क्योंकि 2 करोड़ में फिर खर्चे भी उनके वहाँ हाँ ज्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज और जो फैसिलिटीज हैं वो डेफिनेटली अभी भी बाहर ज्यादा है। बाहर ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा है। वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा है आजकल, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में बहुत ज़्यादा है इंडिया से। लेकिन वो धीरे धीरे लोग कब वापस आ रहे हैं, इंडिया में हालात बेटर हो गए हैं। अच्छा। हाँ, तो वापस आ रहे हैं धीरे धीरे अपने, बिकॉज आप बाहर जाएंगे तो आप चाहे जितना भी अच्छा करें, यू आर ऑलवेज अ सेकेंड क्लास सिटीजन। अच्छा, सेकेंड क्लास सिटीजन, चाहे आप यहाँ के फर्स्ट क्लास, यहाँ तो अपने ऑन योर ओन, यूर एन इंडियन, यूर अ फर्स्ट क्लास सिटीजन। लेकिन बाहर आप जहाँ भी जाएंगे, जितना भी अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही कि नहीं, आप यू डू नॉट बिलोंग टू अस। आप देख ही रहे हैं आजकल यूएसए में, यूरोप में कितनी वो हो रहे हैं इंसिडेंट्स अगेंस्ट इंडियंस। तो ठीक है, बाहर जाइए, एमएस आप सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आप बीटेक यहाँ आईआईटी से करिए, एमटेक या एमएससी आप बाहर से करिए और फिर अपने देश वापस आ जाइए। अच्छा, मतलब आपका ये सोच सही रहा कि बाहर से एजुकेशन कर लीजिए, एक्सपोजर आपको होना चाहिए ना बाहर का भी, और इंडिया में आकर काम इंडिया में ही करो। और ये मैम का है कि जितने भी आईटीसीएन हैं, अगर वर्क इंडिया में करते हैं तो वो ज़्यादा इंडिया में तो आपने यहाँ पढ़ाई करी, कंट्री ने आपको इतना कुछ दिया। बहुत सबसे आईआईटी का जो वो है वो बहुत सब्सिडाइज्ड है। मैम, लाखों बच्चों में एक बच्चे चुने हैं गवर्नमेंट सरकार ने, और उनको बनाया। जब वो फल देने लगा तो दूसरे कंट्री में चला गया। तो ये कहाँ तक जायज़ है ना? इसमें गवर्नमेंट को मतलब कुछ करना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट को तो अपना जितना है करेगी, धीरे धीरे होगा ना, लेकिन ये अपने आप ही पेरेंट्स में, आप में अंदर से होना चाहिए कि मैं इंडिया में रहूँ, इंडिया की भलाई करूँ, क्यों बाहर जा रहा हूँ थोड़े से पैसे के लिए, क्यों बाहर जा रहा हूँ? अच्छा, पैसे देखिए वहाँ लगता है 2 करोड़, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है वो 2 करोड़ तो 50 लाख से भी कम है। लेकिन ये सही है कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, वो ज्यादा कुछ कमा सकते हैं वहाँ पे। अच्छा। इंडिया में अभी नहीं है। अच्छा, अमेरिका में मैम ज़्यादा इंडियन गए हुए हैं। साइंटिस्ट जो है, मतलब जितने भी ज़्यादातर साइंटिस्ट सुने ऐसा डेटा है कि इंडियन ही ज़्यादा है, और वहाँ पे अमेरिका यूएस जो है काफ़ी मतलब इंडियन ही चलाते हैं, मतलब वहाँ पे, क्योंकि वो पैसा ज़्यादा देते हैं। पैसा ज़्यादा नहीं, हम इंडियंस इंटेलिजेंट भी ज़्यादा। अच्छा, इंटेलिजेंट। इंडियस आर इनहेरेंटली मोर इंटेलिजेंट। अच्छा, एज अ रेस वी आर मोर इंटेलिजेंट देन दी वाइट्स। ये तो प्रूवन फैक्ट है, इसलिए तो इतना अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो हमारी बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सपोजर जरूर चाहिए हमें। हमारे बच्चों को एक्सपोजर के लिए 2-3 साल आप वहाँ पढ़ें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, 1-2 साल कमाई भी करें।